जय हिंद साथियों। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ तो फर्स्ट चैप्टर में आपको जो बताया गया है नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर सारी चीज़ें जो डिटेल चाहिए था नंबर्स के बारे में, कौन कौन से नंबर आपको पढ़ने हैं, रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से, इरेशनल नंबर के बारे में पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है। ये सभी क्लास जो होते जा रहे हैं पीछे, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ मिलेगा, प्लेलिस्ट इस नाम से। वहाँ पर जाकर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जो भी क्लास हो रहा है वहाँ एक जगह आपको समराइज किया जाएगा, ताकि एक बार उसको ओपन करें तो आप पूरा डिटेल से क्लास देख सकें। आज नहीं, चाहे जब आप देखना चाहें, रिवीजन करना चाहें, आप वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लास 10 का भी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ अलग से, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ करके, वहाँ से आप क्लास 10 वाले देख सकते हैं, पूरा क्लास एक साथ वहाँ पर। इसी तरह जब भी आपको रिवीजन करना होगा, आज नहीं, आप चाहे जब भी उसको रिवीजन करेंगे, कभी भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, आप वहाँ पर कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। टाइम चाहे जब आप हो, वीडियो कितना भी पुराना हो, क्लास कितना पुराना हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसमें आप हेजिटेट ना होइएगा कि पुराना क्लास है तो हम इसको आज देख रहे हैं तो हम इस पर रिप्लाई कमेंट करें या ना करें, तो आप कमेंट करिएगा, जरूर रिप्लाई मिलेगा। साथ में आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और अच्छा करना है, हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो इससे हमको पता चलेगा। तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तो इससे हमको पता चलेगा। बाकी सब्सक्रिप्शन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्सक्राइब करने से यहाँ पेमेंट नहीं लगना है, पैसा नहीं लगना है, एक भी पैसे यहाँ से नहीं लगना है आपका। केवल वहाँ पर सब्सक्राइब करने से यह होता है कि हमारा जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुँचेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता रहेगा, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पुराना आप देख सकते हैं कि हमने किसको सब्सक्राइब किया, वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करना है तो मत करिए, बशर्ते आपके सब्सक्रिप्शन में रहेगा तो आप बाद में उसको देख सकते हैं, कम से कम इतना तो होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके आप रख दीजिए। अगर अभी आपको नहीं देखना है तो बाद में आप देख सकते हैं, और अभी आप थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। हम इसलिए छोटे छोटे क्लास लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो आपको वो ज़्यादा वर्डन तो है नहीं, थोड़ा बहुत आप ऐसे देख सकते हैं। और क्लास भी अच्छा जो है चैप्टर चल रहा है बहुत, मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम या आगे कहीं भी आप पढ़ेंगे तो यह आपको आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि 10th में भी जाएंगे तो भी आपको बोर्ड एग्जाम देना है, वहाँ भी सबकी आवश्यकता होगी। तो चैप्टर अच्छा है। नंबर सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, पिछली क्लासेस में सब कुछ हमने बता दिया है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कैसे रेशनल नंबर आप निकालेंगे दो नंबर्स के बीच में, आपको पता है, पिछली क्लास में भी बताया है कि जो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। कोई दो नंबर दे दिया, उसके बीच आपको कहेगा कि रेशनल नंबर बताइए, तो वह इनफाइनाइट होता है। आपका आंसर कुछ और हो सकता है, अगले का आंसर कुछ और हो सकता है, लेकिन वो सभी सही होगा, क्योंकि बस उसके बीच में आना चाहिए। आपका तरीका सही होना चाहिए, जो कंडीशन आप लगा रहे हैं तरीका वो सही होना चाहिए, तो आपका जो आंसर होगा सही होगा। किसी अन्य फ्रेंड्स का आंसर कुछ अलग हो सकता है, अगर वह भी सही तरीका किया है तो वहाँ भी क्या होगा, उसका भी सही होगा। एक एग्जैक्ट एक ही हो जाए यह जरूरी नहीं है। तो चलते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपको हमने छोड़ा था उसको भी करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 1.1 को टोटल कंप्लीट करते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए छोड़ा था, अगर कर लिए तो अच्छी बात है, बट हम सारे क्वेश्चन को लेके चलेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर जो है 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर बताना है। अभी तक जो करते आ रहे हैं वहां पर जो है फ्रैक्शन में नहीं था, यह फ्रैक्शन पार्ट में है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमको निकालना कितना है, यहाँ पर हमको निकालना है 5 जो है रेशनल नंबर। तो 5 निकालना है तो क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर निकालना है। देयरफॉर क्या करेंगे, आपको पता है 5 है तो उसमें ऐड करते हैं कितना, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। यहां पर 5 कह रहा है तो हम 1 ऐड कर लेंगे, 6 कर लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, सीधे आपको पता है 3/5 इसको लिखना है, एंड 4/5 क्या है, 3/5 एंड 4/5 है। अब करना क्या है, 6 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, यहाँ भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 6/5 × 6
और यह क्या हो जाएगा, एंड 4 इंटू 6/5 इंटू 6, केवल 6 का जो है मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों पे, या तो कह सकते हैं कि डिवाइड करना है और जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, या तो कहिए न्यूमरेटर में भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी। अगर यहाँ पर 1 होता, कुछ भी नहीं होता, जैसे हम करते आ रहे हैं 3 और 4 के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है 3 और 4 है, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1 है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 6 ऐसे करते हैं इंटू 6, इस तरीके से हम करते हैं। क्लियर हुआ? पिछले क्लास में ये सब बताया जा चुका है, देख लीजिएगा वहां से। अब यहाँ हमको करना क्या है, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करके दोनों को सॉल्व करिए। तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 18 अपान ये क्या हो जाएगा 30 होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए 24 अपान 30। क्लियर हुआ? दोनों का जो बेस होगा वह सेम आएगा, दोनों का बेस आप जब भी देखेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए अब क्या करना है, अब इसको हमको सीधा सीधा करना इतना है कि जो ऊपर के नंबर है, बेस तो सेम है, ऊपर के नंबर है, इसको स्टार्ट करिए वहां तक जाइए। 18 से स्टार्ट करेंगे 24 तक जाएंगे, लिखते जाएंगे, केवल लिखते जाना है। ठीक है, चलिए क्या होगा, 19 होगा, 20, 21, 22, 23, अब 24। क्लियर हुआ? यहां पर अपान 30 कर लीजिए, जैसे 30 है सब में 30 करते जाइए, केवल 30 करते जाइए, अपान में 30 करते जाइए। यह आपको मिल गया, जो यह कॉमा लगा दीजिए सब, बस यही आपको देखिए 18/30 यह है नंबर, दैट मीन्स 3/5 है, यही है 3/5। और यह क्या है 24/30, यही है 4/। इसके बीच में कितने नंबर्स मिले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए। ये जो 5 नंबर मिले यही तो है रेशनल नंबर। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 18/30 जब इसको 18/30 आपको इसको कट करेंगे तो 6 से आपको कर सकते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम, दैट मीन्स 3/5 ही तो आएगा। यह जो कैंसिल करेंगे तो यह क्या होगा, 6 से कैंसिल होगा, 4/5 कैंसिल करेंगे तो यही तो आएगा। मल्टीप्लाई किए हैं तो बात तो वही पहुंचेगी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो दैट मीन्स इसके बीच हमने निकाल दिया, इस फॉर्मेट में जो है इसको चेंज कर लिए, इसको जो है इस फॉर्मेट में, इसको इस फॉर्मेट में, देन इसके बीच में केवल यहाँ से 18 से जो है उसके आगे बढ़ेंगे तो यह बीच वाला जो मिलेगा यही आपका होगा, क्या हो, रेशनल नंबर इसके बीच का। देयरफॉर आप आंसर लिख देंगे, देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन क्या है 3/5 एंड 4/5 आर, अब लिखिए नंबर कितना हो जाएगा, 19/30, 20/30, इस तरीके से आप लिखते चलेंगे, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। यह आपका 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा हो गया क्या, कहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 4, अच्छा ये नहीं रहना है ना, ये 24 तो है ही 4/5। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 आपको मिल गया जो रेशनल नंबर निकालना था इनके बीच में। ये अपान में दिया था इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन प्रोसेस आपको सेम करना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अपान में है। जो आपको प्रोसेस क्या करना था, सीधा सीधा आपको पता है कि जितना कह रहा है उसमें 1 ऐड करेंगे, जितना कह रहा है, अगर 5 कह रहा है तो उसमें 1 ऐड करेंगे 6 होगा। अगर 4 कहता कि हमको 4 रेशनल नंबर बताइए, इसके बीच में जितना नंबर वो कह रहा है उसमें 1 ऐड करिए और उसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है मल्टीप्लाई करिए। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं दिया है, केवल 3 और 4 इस तरीके से दिया है, तो आप इसको नीचे 1 सपोज करेंगे, नीचे 1 ही रहता है, तो अब इसको जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भी कंफ्यूज नहीं, चूंकि पिछली क्लास में ये बता चुका है, जो नहीं देखे उनके लिए है। हो गया क्लियर? इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स
गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर जो है ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहा है, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, साथ में फॉल्स बताना है या ट्रू, तो रीजन भी देना है क्यों ऐसा है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो पहला कंडीशन देखिए क्या कर रहा है, पहला कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसको आप कैसे करेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यह आपको फर्स्ट क्लास में बताया जा चुका है, कैसे आप करेंगे। यहाँ पर हम एक बार हाईलाइट देते हैं, जो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, रियल नंबर, रियल नंबर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल की आवश्यकता नहीं है तो हम केवल रेशनल की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर, इंटीजर्स, देन इसके बाद क्या है, होल नंबर, होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, नंबर। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर सीधा सीधा आपको इसको एरो हमने बनाया था, एरो किस तरीके से था, यहां इस तरीके से एरो ऊपर की ओर, ठीक है, यह आपको एरो दिखना है, एरो को ध्यान देना है, इस तरीके से अगर एरो बना है ऊपर की ओर, दैट मीन्स ट्रू, यह ऊपर की ओर जा रहा है तो ट्रू, और नीचे की ओर करेंगे तो यह फॉल्स हो जाएगा। आपको ट्रू और फॉल्स का क्लियर हो जाएगा यहीं से। अब देखिए इसको जो है हम शॉर्ट में करते हैं, रियल नंबर को हम आर से, जो आपको साइन होता है वो देखते हैं, उससे आर से इंडिकेट करते हैं, आर, रेशनल नंबर को क्यू से, इंटीजर को जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ज्यादा आसानी होगी अगर इसको आप याद रखेंगे तो। यहाँ पर रियल नंबर एक और होता है जिसको कहते हैं रेशनल, इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल में आपको रियल को जो है तोड़ा जा सकता है, इरेशनल होता है, तो इरेशनल की आवश्यकता नहीं है हमको, इस क्रम में है, इसी की जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी है तो इसको जान लीजिए यह साइड है, यह अलग है, इसके बाद और कुछ नहीं होता है, बस इरेशनल पे समाप्त है इसको, ठीक है। यह सारे नंबर्स जो है रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ये सारे नंबर, रियल नंबर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, लेकिन यह बाकी सब, यह सभी जो है रेशनल में आते हैं। अब यहां से देखिए, अगर हम ग्राफ से देखना चाहें, इससे समझना चाहेंगे या इससे, तो आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स तो आप पहले सीधे सीधे बता सकते हैं। कैसे, देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यह पहला क्वेश्चन। नेचुरल नंबर खोजिए, कहां पर है, नेचुरल नंबर आपका सबसे नीचे है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर कहां है, ऊपर है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर क्या करा, नेचुरल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स यह क्या होगा, करेक्ट होगा, ट्रू होगा। एरो के साइड में अगर कुछ भी पूछा जा रहा है वह ट्रू होगा, एरो के अपोजिट आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो वह क्या होगा, फॉल्स होगा, करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, यह जो है इसको हटाएंगे, इतना से आपको समझना है, क्लियर। चलिए इसको हटा देते हैं, आपको क्वेश्चन इतने से ही समझ लेना है, साथ में आपको एग्जाम्पल देना है, क्यों है, रीजन देना है, तो रीजन आपको बताना पड़ेगा। देखिए, नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर क्या करेक्ट है, यस, तो आप क्या करेंगे, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है, आपको पता चल गया, नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सीधा जा रहा है। अब आगे अगर इतना पर आपको छोड़ दिया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा, तो आपको सीधा केवल इतना लिखना होगा, कंडीशन नहीं देगा कि आपको क्यों है, यह नहीं पूछेगा, केवल आपको सीधा है, ऑब्जेक्टिव होगा तब, अदरवाइज आपको कंडीशन लिखना होगा। तो इट इज ट्रू, क्यों ट्रू है, देखिए, नेचुरल नंबर्स आर, नंबर आर क्या होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से होता है, वाइल क्या होगा, होल नंबर, होल नंबर इक्वल टू 0 1 2 3 4, इस तरीके से होता है आपको इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर क्या है, 0 को इंक्लूड, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 0 एंड नेचुरल नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, 0 और n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, बस इतना
क्लियर हो गया। आपको इतना सही समझ में आ जा रहा है कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर में 0 है, साथ में नेचुरल नंबर। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, दूसरा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। इसको भी चेक कर लीजिए, यहां से सीधा सीधा आप चेक कर सकते हैं। एवरी इंटीजर, इंटीजर है कहाँ, इंटीजर जेड से दिखाते हैं। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, होल नंबर कहाँ है, यहाँ है। अब इसको हमको इस तरीके से नीचे की ओर आना पड़ रहा है, दैट मीन्स क्या है, फॉल्स। यह क्या है, फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स बिकॉज, क्यों है। अब इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। होल नंबर होता क्या है, होल नंबर जो होता है यहां पे आप देखिए, होल नंबर जो होता है 0 1 2 3 इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे आपका क्या होगा, होल नंबर। जबकि आप देखेंगे इंटीजर, इंटीजर z इक्वल टू क्या होता है, -1। इस तरीके से आप इधर से जा सकते हैं, यहां से 0 करिए, 0 से आप जाएंगे 1 2 3 इस तरीके से आप 4, ये तो है होल नंबर है। उसके साथ क्या है, -1 -2 -3 इस तरीके से आप इधर की ओर जाते हैं। दैट मीन्स जेड के साथ जो है माइनस वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ है, इंटीजर के साथ, साथ में 0 भी है। 0 से लेकर यहां तक देखिए, इतना तो नेचुरल नंबर होता है, यह पूरा 0 ले लिए होल नंबर। यह होल नंबर और प्लस क्या है, निगेटिव इंटीजर। यहां पर जो है आपका इतना जो है होल नंबर तो है, साथ में यह जो क्या है, निगेटिव इंटीजर है। यह निगेटिव इंटीजर भी साथ में जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर क्या है, केवल होल नंबर अकेला है, तो होल नंबर तो इसके अंदर है। दैट मीन्स यह जो कहा जा रहा है इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स जो है होल नंबर में है, उल्टा कह रहा है। तो यह संभव नहीं है क्योंकि निगेटिव पार्ट इसमें नहीं है। बिकॉज यहाँ लिख सकते हैं निगेटिव पार्ट नहीं है, यही लिख सकते हैं, बिकॉज इंटीजर मे बी निगेटिव, निगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर में भी निगेटिव, दैट मीन्स निगेटिव हो सकते हैं, बट होल नंबर आर क्या होते हैं, पॉजिटिव। होल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, केवल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हुआ। इंटीजर जो होल नंबर केवल है पॉजिटिव है, 0 से लेकर आगे की ओर, दैट मीन्स यह पॉजिटिव पार्ट है, और यह क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर आपको नेगेटिव मिल सकता है, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। यह सेकेंड वाला रीजन आप दे दिए, रीजन यही है, नीचे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलते हैं थर्ड जो है इसका लास्ट, पहले का जो है थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो तीसरा आपको दिया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। यह आपका ट्रू है या फॉल्स है। देखिए यहीं से आप देख सकते हैं रेशनल नंबर, दैट मीन्स रेशनल क्या है, क्यू से दिखाते हैं, यह रियल है, आर से रियल है, यहाँ क्यू से दिखाते हैं रेशनल नंबर को। तो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर कहाँ, यहाँ है, तो आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर से एरो, अगर यही कहता एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, होल नंबर रेशनल नंबर, तो यह क्या होता, करेक्ट होता। ऐसा ये बीच में आप एरो ऐसे जाना चाहिए, अगर यहां से यहां जा रहे हैं दैट मीन इस तरीके से एरो ऊपर की ओर जा रहा है, यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, दैट मीन्स क्या होता, यह करेक्ट होता। बट यहां ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यह क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स, फॉल्स बिकॉज, अब देखिए क्या होता है रेशनल नंबर में, क्या होता है, रेशनल नंबर की बात की जाए अगर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमने देखा है क्या होता है, रेशनल नंबर्स का अगर एग्जांपल देखा जाए, जैसे 3/2 1.5 इस तरीके से हो सकता है, या -7 इस तरीके से हो सकता है। दैट मीन्स इंटीजर्स भी इसी में होगा, फ्रैक्शन पार्ट भी होता है इसमें। जबकि आप होल नंबर की बात की जाए, होल नंबर, अच्छा यहां पर जो है इसके साथ साथ आप जो है केवल नंबर्स, अगर पॉजिटिव कोई नंबर लेना चाहते हैं 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ये नंबर्स भी इसमें आते हैं। पॉजिटिव पार्ट भी आता है, निगेटिव पार्ट भी आता है,
डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट भी आता है। यह फ्रैक्शन पार्ट हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जो पहले बताया चुका है पिछले क्लास में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या है, जबकि होल नंबर की बात की जा रही है तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में केवल आपका 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरीके से। इसमें भी 0 होता है। रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर यहाँ पर है, तो रेशनल नंबर की बात जब की जाती है तो यह पूरा जो है रेशनल नंबर में ही आ जाता है। यह पूरा रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो यह पूरा, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सब कुछ रेशनल में आता है, सब कुछ ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जीरो, इसमें जीरो भी होगा, यानी कि यहाँ जीरो है, जीरो है। तो यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, क्या फर्क आ रहा है, यहाँ जीरो से पॉजिटिव तक जा रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, जीरो भी है, सब कुछ है, लेकिन यह निगेटिव पार्ट, दैट मीन इंटीजर वाला पार्ट, और यह जो फ्रैक्शन पार्ट है यह भी इसमें आ जा रहा है। तो यह हमको दिखाना होगा इतना ज्यादा है, यह पूरा इसमें तो हो सकता है लेकिन यह इसमें नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, यहाँ एरो से यह पूरा होल नंबर जो है इसमें तो हो सकता है लेकिन ये इसमें नहीं होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज रेशनल नंबर्स में बी क्या होता है, फ्रैक्शनल, बट होल नंबर आर नॉट इन फ्रैक्शन। यह जो है फ्रैक्शन में नहीं होता है, केवल आपको रेशनल नंबर ही फ्रैक्शन में हो सकता है। यह जो आपको होल नंबर है यह फ्रैक्शन में नहीं होता है, केवल जो है रेशनल नंबर। तो साथ में निगेटिव की भी बात कर सकते हैं आप, लेकिन जितना कहना है आप मेन पार्ट कह दिए, फ्रैक्शन वाली पार्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो फ्रैक्शनल एंड निगेटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी इसमें आता है। आप नीचे इस तरीके से एग्जांपल करके आप लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इतना ही आएगा, ज्यादातर आपको यही पूछेगा, ट्रू और फॉल्स की बात होगा। अगर यह देता है तो आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2 मार्क्स के हो जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको पूरा लिख देंगे और ये नीचे आप इंडिकेट कर देंगे, इससे आपको नंबर बढ़ जाएगा, मार्क्स का आपको कंप्लीट मिलेगा। यहाँ केवल लिखने से नहीं, यह लाइन आपको नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से यह आपका एक्सरसाइज 1.1 टोटल कंप्लीट हुआ और आपका रेशनल नंबर के बारे में जो जानकारी है वह कंप्लीट हुई। साथ में आपको नंबर सिस्टम और यह जो चार्ट आपको बताया गया, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसको जरूर याद रखिएगा, यह हमेशा काम आएगा, आगे भी आपको काम आएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैसे यह वर्क कर रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे करेक्ट है, ऊपर से नीचे क्यों आएंगे तो फॉल्स है, क्यों होता है, यह चीजें आपको बता चुके हैं। इसी तरीके से सारे क्लासेज आपको क्लियर करते हुए हम थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या जरूरी है पहले उसको डिटेल करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आया हो क्लास तो आप लाइक जरूर करिएगा, साथ में अपना जो है कमेंट रखिएगा कि हम ये क्लास को कंटिन्यू करें, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह चीज़ आप नीचे जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन हो कि नहीं हमें आपको यह पसंद आ रहा है, हमको इसको आगे करना है। साथ में आप कभी भी यह वीडियो देखिएगा, आप उस टाइम भी कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जब भी देखिए एक साथ देखिए पूरा वीडियो, कोई बात नहीं, बशर्ते आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यह पता चले, लास्ट में आपको खोजना ना पड़े कि कहाँ से हमें देखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।